ज्ञान उदधति और ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन श्रद्धेय महानुभावों। निराकारम मनो यस्य निराकार समो भवेत तस्मात् सर्वं परित्यागेन सकारासु परित्यज्येत। अर्थात जिस व्यक्ति का मन निराकार है वह निराकार सदृश होता है, इसलिए यत्नवान होकर साकार त्याग देना चाहिए, क्योंकि साकार में ब्रह्म होता है और निराकार में ब्रह्म की प्राप्ति होती है। साकार में भ्रम हो जाने के कारण से नाना प्रकार का दुख उत्पन्न होता है। इसके आकार उससे भ्रम जब होता है तो संदेह आयुक्त होकर करके मनुष्य जो भटक जाता है और भटक जाने के कारण से उसकी बुद्धि अधोगति हो जाती है और अधोगति हो जाने पर वह जीवन मरण के चक्कर में फंस करके लौकिक और अलौकिक दोनों दृष्टि से दुख भोगता है। इसलिए व्यर्थ की चिंता का त्याग करके शिव संहिता में बताया गया है। क्या करो? अरे भगवान ईश्वर की प्राप्ति करने में जीव आत्मा का कल्याण होता है, अतः इंद्रिय के सुख को त्याग कर जीवात्मा का कल्याण करने के लिए परम शांति प्राप्त करने के लिए श्री सद्गुरु के शरण में जाओ। और व्यर्थ का चिंता, यह पुत्र है, यह पुत्री है, पति है, पुत्र है, पिता है, माता है, ये सब जो है गिरी का रजनाना जंजाला होई जग में बारंबारा। सुत बित नारी भवन परिवारा होई जग में बारंबारा। जो भी जोनी में जाएंगे 84 लाख जी में सूत बीत और नारी। सूत मना बेटा, बीत मना धन, सूत बीत नारी स्त्री, सूत बीत नारी भवन, भवन मकान, परिवारा होई जग में बारंबारा। यह जो है 84 लाख जोनी में कहीं भी कोई भी जोनी में जाएंगे तो यह होते होते रहेगा। तो इसी को जो है आप गणना और करने के लिए जन्म मरण के चक्कर से आप विमुक्त नहीं हो सकेंगे और नाना प्रकार का दुख को भोगेंगे। का जन्मने मरने में दूसरा जन्म, आवागमन दुस्सह दुख हुई। जन्मनाम मरनाम, माँ के उदर कुंड में जीव आत्मा को 9 माह लटक करके रहना, मलमूत्र बीज कुंड में, फिर रोग शोक संताप पाप ताप बुढ़प्पा, इस सभी को झेलते हुए जो है नाना प्रकार का कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए व्यर्थ की चिंता को त्याग करके एक लघु कथा बता रहे हैं। भगवान बुद्ध के समय की बात है। एक धनी और संभ्रांत परिवार की लड़की थी जिसका नाम था पाटाचारा। संयोग बस एक गरीब लकड़हारे के साथ उसका विवाह हो गया। उसका पति जंगल से जा कर के लकड़ी काट करके लाता और वही बेच कर करके उसको जीविकोपार्जन करता। वह जो है इस प्रकार से जीवन यापन दोनों कर रहे थे। लड़की गर्भवती हुई। अब उसने अपने पति से कहा, मैं यहाँ रहूँगी तो मेरी देखभाल सेवा ससुरा नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं नैहर जाना चाहती हूँ। पति ने कहा, नहीं नहीं, तुम नहीं यहीं रहो, मैं तुम्हारी सारी व्यवस्था कर दूँगा। लेकिन बेचारा गरीब था, क्या कर पाता। समय आने पर पुत्र हुआ पर उसकी ठीक तरह से देख रेख नहीं हुई। समय बीतता गया, फिर दूसरी संतान होने का अवसर आया। फिर वह पति से बोली, पिछली बार बहुत कष्ट हुआ था, इस बार मुझे नैहर जाने दीजिए। पति ने उत्तर दिया, पिछली बार तो मैं व्यवस्था नहीं कर पाया था, इस बार तो हम किसी प्रकार की तकलीफ़ नहीं होने देंगे, मैं अच्छी व्यवस्था करूँगा। बेचारी को पति की बात मानकर रह जाना पड़ा। समय पाकर फिर पुत्र हुआ। लकड़हारा जो है जंगल लकड़ी काटने गया, वहाँ से पुत्र हुआ। 2-4 दिन के बाद जो है लकड़हारा जो है जंगल जब लकड़ी काटने लग गया तो वहाँ उसको सांप ने काट लिया, मृत्यु उसकी वहीं हो गई। अब ये दोनों बच्चा को, एक ठो को गोद में, एक ठो को कन्हा पर ले करके, एक ठो था 6 दिन का बच्चा, एक दिन जो एक ठो 1.5 साल का बच्चा, इस प्रकार 2 साल का बच्चा। तो इस प्रकार से जो है वह पति को ढूंढने के लिए निकली। वहाँ जाके जंगल में देखती है तो उसका पति सांप के काटने से उसका मृत्यु हो चुका है। उसने लकड़ी काट वहीं जमा करके पति को जला दिए। भीषण अगाध दुख हुआ। दुख रूपी महादलदल में वो बेचारी, उसका व्यथा नहीं किया जा सकता है। अब तो उसके मन में चिंता से
वह तर हो गई कि अब क्या करें, पति तो है नहीं, ये छोटा छोटा बच्चा लेकर के क्या करेंगे, बच्चा को देखेंगे कि कमाएंगे। इस प्रकार वहीं सोच कर करके जंगले से जो है अपना नैहर की तरफ चलती। नैहर जाने के जो है वह जब तरफ जा रही थी तो उसको एक नदी को पार करना था। वो तैरने के लिए जानती थी। एक एक बच्चा को न पार करेगी, बड़का बच्चा को इस पार में नदी के इस पार में छोड़ दिया और जो है छोटा बच्चा को जो है सिर पर ले करके तैर करके उस पार में जा करके रख करके उस वह नदी में फिर तैर करके इस पार आने लगी बड़का बच्चा को बेटा को ले जाने के लिए। जैसे वो आ रही थी, एक दो बांस ही किनारे पर आने को थी कि बच्चा मचल गया। बड़का बच्चा 2 साल का बच्चा था, मचल गया। वह जो है माँ की तरफ दौड़ करके आने लगा। वह इस प्रकार से नदी में गिर कर करके डूब कर के मर गया। माँ को आते आते वो डूब कर करके मर गया। अब लौट करके छोटा बच्चा की तरफ वह जा ही रही थी कि देखा कि चील ने उसके छोटा बच्चा को, 6 दिन का बच्चा को चील ने ले करके भाग गया। अब तो उसका दुख का ठिकाना नहीं रहा, हद से ज़्यादा दुख हो गया, अपार चिंता और दुख से वह 12 सूरज से मानसिक उसकी विक्षिप्त हो गई, पागल सी हो गई। उसका साड़ी भी बह गया नदी के धार में। अब तो केवल साया और अंगिया पहन कर के वह जा रही है। वह बोलती जा रही है कि पति को सांप ने डस लिया, वह मर गया, पुत्र को डूब करके मर गया और एक छोटा पुत्र को चील ने लेकर भाग गया। यही बोलते हुए जा रही थी। संजोग से नैहर का एक सज्जन से भेंट हुआ। उस सज्जन ने पहचान लिया कि वह उसका बेटी है। उसने उसको सूचना दिया रास्ते में ही कि तू बेटी नैहर जा रही है, तुम्हारा माता पिता तो बहुत पहले ही मर चुका है, भाई भौजाई भतीजा जो है छत के गिर जाने के कारण से सभी परिवार तुम्हारा मर गया। वो घाट पर, शमशान घाट पर तुमको देखो नहीं जा कर के जला रहा है गांव का लोग। वहाँ गई, शमशान घाट पर देखा कि अपने भाई भौजाई भतीजा सबको जला रहा है। वह देखते हुए वह पागल सी हो गई, पूर्ण पागल हो गई। इतना चिंता हुआ कि पूर्ण पागल सी हो गई। अब तो उसका मानसिक स्थिति सही नहीं रहा। अब तो इधर उधर अधनग्न अवस्था में उधर उधर भटकने लगी, सुधी नहीं रही। अब क्या करे, इधर उधर भटकने लगी। उसी अवस्था में एक दिन वह भगवान बुद्ध के पास गई, पर भिक्षुओं ने उसको उस अवस्था में देख करके रोक दिया। भगवान ने कहा उसे आने दो। वह आकर भगवान के चरणों में गिर पड़ी। एक भिक्षुनी ने उसे वस्त्र से उसके शरीर को ढक दिया। वह बड़बड़ाने लगी, पति को सांप ने डस लिया, एक बच्चा नदी में बह गया, दूसरे को चील उठा कर ले गया और माँ बाप छत के नीचे दबकर मर गए। ये दुख का पहाड़ टूट गया। भगवान ने उसको संतावना दिया। उसकी कृपा से, उनकी कृपा से उनको अपने शरीर की शुद्धि हो गई। वह दीक्षित होकर के भिक्षुनियों के साथ रहने लगी, साधना करने लगी। एक दिन वह बाल्टी में जल भरकर, लोटे से जल निकाल कर हाथ पैर धो रही थी कि एक लोटा जल बहकर जितनी दूर गया, दूसरे लोटे में जल उससे अधिक दूर गया। इस प्रकार कई लोटे जल से बाहर देख करके उसको ज्ञान हुआ कि जिस लोटे में जितना जल रहता है वह उतनी दूर जाता है। इस प्रकार उसको अपने जितने दिनों की आयु पड़ रहती है वह उतने दिनों तक संसार में रहता है। मेरे पुत्रों और पति परिवार वालों की आयु जितने दिनों की थी वे उतने दिन संसार में रहे। उसके लिए चिंता करना व्यर्थ है। व्यर्थ की चिंता से हानि होती है, लाभ नहीं। ऐसा सोचकर वह मनोयोग के अंतर साधना करने लगी और एक अच्छी भिक्षुनी हो गई। इसलिए है हमारे देश के ये महान सज्जनों लोग कि व्यर्थ का चिंता त्याग करके ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में ही जतन करें। इसके लिए श्री सद्गुरु के शरणों में जा कर के विषय का त्याग, ब्रह्म का तत्व का दर्शन और सहज अवस्था
प्राप्त होगी। उनकी सेवा शुश्रा से जुक्ति बताएंगे, जुक्ति से भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति होगी। क्यों? विषय का त्याग, साधु की संगति, सत्संग, भजन, सदगुरु की चरणों की सेवा से मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए सदगुरु के शरण में जाएं। और जब इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि आप पहले इच्छा समझिए कि अगर यदि ईश्वर प्राप्ति कैसे होता है, इंद्रियातीत अंतर्मुखी होकर अंतर साधना से ही यह जीवात्मा परमात्मा की प्राप्ति करेंगे। यह जुक्ति बताएंगे सदगुरु महाराज। प्रभु से क्या मांगे? प्रभु संत कबीर साहब कहते हैं, सोने का महल रुपये का छज्जा, छोड़ चले नगरी के राजा। ये तो जानते हैं कि मौत निश्चित है, तो यह बात को ध्यान में रखिए कि प्रभु से मांगे तो क्या मांगे, तो क्या मांगो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ऐसी याचना करो कि याचना ही जलकर समाप्त हो जाए। किसी चीज़ की याचना की जाए, नहीं की जाए, फिर ऐसा चीज़ मांगो ईश्वर से, फिर मांगने का जरूरत ही नहीं रहे। एक राजा था, जो है उनके पास 3 रानियाँ, वह विदेश जाने लगे। तीनों रानियों से कहा कि जो जो चीज़ की जिसको ज़रूरत है वह अपना अपना चिट्ठा बना के दीजिए। तो बड़की रानी ने वस्त्र, बढ़िया बढ़िया वस्त्र का, रेशमी कपड़ों का चिट्ठा बना के दिया, और मंझली रानी ने जेवर का, सोना चांदी हीरा मोती, और छोटकी रानी ने कहा आप सुरक्षित और स्वस्थ यथाशीघ्र ही आप लौट जाइए, हमको कुछ नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए। राजा साहब गए, वह जो है सुरक्षित सुव्यवस्थित लौट कर आए। वह सब सामान लेकर आए जो बड़की रानी ने वस्त्र का मांग किया था, वस्त्र दे दिए, और मंझली को सोना चांदी हीरा मोती जवाहर का जेवर दे दिए, और ये स्वयं छुटकी रानी के पास चले गए और उन्हीं से जो है साथ जीवन यापन करने लगे प्यार मोहब्बत से। तो दोनों को ईर्षा हो गया कुछ दिन में, तो बोले कि आप तो छुटकी रानी को ही प्यार करते हैं और उन्हीं के साथ रहते हैं, हम लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तब राजा साहब ने कहा कि तुम लोगों को जो चीज़ की इच्छा थी, वह चीज़ जो चीज़ मांगा वो तुम दे दिए, इसने हमको स्वयं मांग लिया है, इसलिए इनके पास रहना पड़ता है। तुम लोग जेवर मांगा जेवर दिए, कपड़ा मांगा कपड़ा मांगा। उसी प्रकार ईश्वर से इस प्रकार चीज याचना करना चाहिए। ईश्वर को स्वयं ईश्वर को ही मांग लेना चाहिए, ईश्वर से ईश्वर को ही मांग लेना चाहिए। श्री सदगुरु महाराज। इसलिए संत महात्मा लोग बताते हैं, यह जीवात्मा जन्म मरण से विमुक्त हो जाने के लिए क्या करना चाहिए? श्री सदगुरु के शरण में जा कर के जुक्ति प्राप्त करके ईश्वर प्राप्ति करना चाहिए, न कि इंद्रिय सुख में व्यर्थ में पड़ करके नाना प्रकार का चिंतातुर होकर के जीवन को कष्ट में डालते रहे। जीवात्मा जन्म मरण के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार को दुख भोगते रहे। मनुष्य एक ऐसा जीव है, केवल मनुष्य को ही अधिकार है कि इस तन को रहते हुए इस तन के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति कर सकेंगे, और 84 लाख जीवों में और किसी को यह अधिकार नहीं दिया गया, क्योंकि इसलिए इसको चैतन्य जीव बताया गया है। इसके लिए संत महात्मा कहते हैं कि अंतर्मुखी अंतर साधना से इंद्रियातीत होकर के ब्रह्म की प्राप्ति करें। इंद्रियां ब्रह्म
तक नहीं पहुंच सकते हैं, केवल चेतन जीव ही पहुंचेंगे। इसीलिए ध्यान सतत करते रहें। उनके लिए युक्ति बताएंगे संत महात्मा सदगुरु। ऐन महल पट बंद के चल सुख मन घाटी हो, दृष्टि डोरी स्थिर रहे, तम बीच ही में फाटी हो, खुले राह आसमान की, टूटे भ्रम टाटी हो, ज्योति मंडल धसि धाय के, निरखत बैराटी हो, धुर धुन गही लही परम पद, बंधन ले हो काटी हो, संतन की यह रज रही, भेक ब्रह्म से पाटी हो, मैं ही देवी साहब दया दीनी, भ्रम काटी हो, ऐन महल पट बंद करके, चल सुख मन घाटी हो। जो इंद्रिय सुख में जो आप सोचते हैं कि आनंद मिलता है, अरे यही आनंद तो महादुख का कारण हो जाता है। सुषुम्ना नाड़ी में जब यह ध्यान जाएगा, पिंगला पिंगला यहाँ जो है अज्ञा चक्र पर दोनों भुवों के बीच में 3 नाड़ी है, पिंगला पिंगला और सुषुम्ना बायां दायां। पिंगला पिंगला है बीच वाला नाड़ी, सुषुम्ना में ध्यान देना होगा। बायां दायां में ध्यान देने से माया मोह के चक्कर में, वही सी को 10वां दरवाज़ा कहा जाता है। तो निरंतर सतत ध्यान करते रहने से तब जो है अस्थिर होगा चित्त, तब सुषुम्ना में जाएगा। और सुषुम्ना में जाने के बाद जो है कैसा आनंद मिलेगा, तो संत महात्मा लोग बताते हैं, सुषुम्ना में जब ध्यान जाएगा तो उनका आनंद का वर्णन आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकेंगे। बहुत से मस्तिष्क में आता है पहले ध्यान किसका करें, अपने जो श्रद्धेय सदगुरु है, जिनके प्रति पूर्ण श्रद्धा और आस्था है, उन्हीं का करें। इसलिए कहते हैं प्रथम ही धारो गुरु का ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान, दौ नैना बिच सन्मुख देख एक बिंदु, मिले दृष्टि दौरे सुख मन झलके तिल तारा, निरख सूरत दसवीं द्वार, ज्योति मंडल में यचरज जो, शब्द मंडल अनहद शब्द होत, अनहद में धुन सतलोलाय, भव जल तरिवो यही उपाय, यही युक्ति सरल साची, लह जो गुरु सेवा राची। सुखमना में जब यह सूरत जाएगा कैसा आनंद मिलेगा। तो गुरु महाराज ने परम आराध्य स्वामी महेश सिंह परमहंसदास जी महाराज के वाणी में आया है, कैसा सुख मिलेगा। सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन तुरत धार धर भाठा से सीरा चढ़ी रही, गुरु मंत्र जब गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर यति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे कर, सदा गुरु की कही रही। सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार धर भाठा से सीरा चढ़ी रही, उस नाल का झीना द्वार गुरु तुझे देंगे बता, दौ नैन नासा माध्य सन्मुख सुई, अग्रधर ले लही रही, तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर, शब्द अनहत सार में मिल लहले, सतपद को सही रही।
सुख मन की घीना नाल ते अमृत की धारा वही रही। दुख दर्द भव के सबे मिटी सतगुरु चरण नित से ही। गुरु भक्ति बिन कछु नावन में ही सकल तन तन कही रही। सुख मन की झिना नाल से अमृत की धारा वही रही। श्री सद्गुरु महाराज। दूसरे पद में बताएं, सुख मनिया में मोरी नजर लगी, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लगी। सुख मनिया में मोरी नजर लगी, ब्रह्म ज्योति खुली गई अंतर में, निसी अंधियारी हदस भागी। सुख मनिया मोरी नजर लगी, दिव ज्योति को सुर प्रगट भा सुरत तार सवद लगी। सुख मनिया में मोरी नजर लगी, बाबा देवी कहे मैं ही से ऐसे ही कर निसी दिन जागी। सुख मनिया में मोरी नजर लगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। कई बिंदु सूक्ष्म यति जल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड रखिनी रखी स्तुति तज दीजिए। शब्द सुरत अभ्यास सरलत कई सार शब्द कहेंगे। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव ब्रह्म भेद सकल मल छीजे। भव खंडन यारति निरमल ही अमृत रस पीजे। आरती तन मंदिर में कीजिए लिटि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु। श्री सद्गुरु।